हमारी कहानी कोरिया के एक हाई स्कूल से शुरू होती है, जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स अमीर फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। नए सेमेस्टर का पहला दिन होता है और तभी एक लड़की जिन स्कूल में एंट्री लेती है। उसे देखते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वह इतनी फेमस होती है कि हर कोई उससे मिलना चाहता है। उसकी खूबसूरती, उसका स्टाइल और उसका फैशन सेंस देखकर सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। दूर खड़े स्टूडेंट्स भी बस उसी को देखते रहते हैं और लड़कियां भी उसकी तारीफ करते हुए उसके पास आती हैं। ये सब सुनकर जिन खुश हो जाती है। वह हल्की सी स्माइल के साथ सबको हेलो बोलती हुई आगे बढ़ती है। पहली नजर में वह एक सिंपल, फ्रेंडली और सबसे जल्दी घुल मिल जाने वाली लड़की लगती है। लेकिन यहीं पर आता है असली ट्विस्ट। जो कुछ अभी तक आपने देखा वह सब सिर्फ जिन की इमेजिनेशन थी। असल में वह बस सपने देख रही थी कि पूरा स्कूल उसे नोटिस कर रहा है और हर कोई उसे पसंद करता है। अगले ही पल वह सीढ़ियां चढ़ रही होती है कि एक स्टूडेंट उससे टकराकर निकल जाता है और उसे एहसास भी नहीं होता कि कोई वहाँ था। इसी के साथ जिन अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाती है और रियलिटी उसके सामने आ जाती है। तब हमें पता चलता है कि असल में जिन स्कूल की सबसे इग्नोर्ड स्टूडेंट है। उसका कोई दोस्त नहीं है और ज्यादा लोग उसका नाम तक नहीं जानते। वह अपना ज्यादातर वक्त फोन चलाते हुए गुजारती है, लेकिन फिर भी कोई उस पर ध्यान नहीं देता। जिस स्टूडेंट से वह टकराई थी उसे तो ये भी नहीं पता होता कि जिन उसी की क्लास में पढ़ती है। शर्मिंदा होकर जिन उसे सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अब हमें समझ आता है कि जिन एक बिल्कुल नॉर्मल लड़की है जो बस इतना चाहती है कि लोग उसे नोटिस करें, उससे दोस्ती करें और उसे प्यार से ट्रीट करें। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता कि ये सब कैसे होगा। क्लास में जाने के बाद पता चलता है कि स्कूल के सारे स्टूडेंट्स एक सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं। हर स्टूडेंट उस ऐप पर अपनी डेली लाइफ के अपडेट्स शेयर करता रहता है, लेकिन सिर्फ एक इंसान उस ऐप पर बिल्कुल अकेला है और वह है जिन। उसका एक भी फॉलोअर नहीं होता क्योंकि स्कूल में कोई उसे जानता ही नहीं। अकेलापन और बोर्डम की वजह से कभी कभी वह खुद से ही बातें करने लगती है। फिर भी जिन हार नहीं मानती। वह बार बार कोशिश करती रहती है कि लोग उसे नोटिस करें। इसीलिए वह ऐप पर अलग अलग पोस्ट्स अपलोड करती है ताकि उसके क्लासमेट्स उस पर ध्यान दें। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कोई उसकी पोस्ट नहीं देखता। फ्रस्ट्रेशन में वह अचानक जोर से चिल्ला देती है। अगले ही सेकंड उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह पास बैठे स्टूडेंट से सॉरी बोलती है। लेकिन उस स्टूडेंट का जवाब उसका दिल तोड़ देता है। वह कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ बैठी हो। ये बात सुनकर जिन अंदर ही अंदर टूट जाती है। वह सोचने लगती है, क्या मैं सच में इतनी इनविजिबल हूँ? अगर मैं कोई ट्रेजर होती तो लोग मुझे ढूंढ लेते। अगर मैं कोई पेंटिंग होती तो सब मुझे देखते और अगर मैं सिर्फ एक पेपर भी होती तो कोई ना कोई मुझे फाड़ देता। लेकिन मैं हूँ कि किसी को नजर ही नहीं आती। थोड़ी देर बाद क्लास प्रेसिडेंट बोर्ड के सामने आकर नया शेड्यूल अनाउंस करती है। वह बताती है कि स्पोर्ट्स क्लासेस की गिनती बढ़ा दी गई है। ये सुनते ही पूरी क्लास खुशी से चीयर करने लगती है और सब उसका नाम जोर जोर से बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन चुपचाप बैठी सब देख रही होती है। वह सोचती है, काश वह भी क्लास प्रेसिडेंट की तरह इतनी पॉपुलर होती। तभी क्लास का सबसे हैंडसम स्टूडेंट ह्वांग क्लासरूम में एंट्री लेता है। पता चलता है कि ह्वांग पूरे स्कूल का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट है और फ्यूचर में एक फेमस एक्टर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। स्कूल का हर स्टूडेंट उसकी रिस्पेक्ट करता है। अपनी पर्सनैलिटी और पॉपुलैरिटी की वजह से वह सबका फेवरेट है और स्कूल का नाम भी उसी की वजह से रोशन हुआ है। उसे देखकर जिन के दिल में जलन होने लगती है। वह सोचती है, काश वह भी हुआंग की तरह होती ताकि उसके भी बहुत सारे दोस्त होते और कोई उसे भी नोटिस करता। लेकिन फिलहाल उसकी जिंदगी में सिर्फ अकेलापन और तन्हाई ही है। स्कूल खत्म होने के बाद जिन अपनी माँ को कॉल करके पूछती है कि लंच में क्या बना है, लेकिन उसका दिल उस वक्त टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी पूरी फैमिली उसके बिना ही बाहर खाना खाने चली गई है। तब हमें पता चलता है कि सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि उसकी अपनी फैमिली भी अक्सर उसे भूल जाती है। दुखी होकर जिन अपनी माँ से पूछती है, क्या मैं सच में आपकी बेटी हूँ? उसकी माँ बस इतना कहती है, सॉरी बेटा, हम तुम्हें भूल गए, अगली बार तुम्हारे साथ चलेंगे। ये कहकर वह बिना कुछ और बोले कॉल काट देती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये सब देखकर जिन और भी ज्यादा टूट जाती है। वह सोचने लगती है, क्या मैं वाकई इतनी इनविजिबल हूँ? तभी एक स्टूडेंट भागते हुए आता है और उसे टकराकर निकल जाता है। अब जिन को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद वह सच में किसी को नजर ही नहीं आती। रोते हुए वह वहाँ से चली जाती है। लेकिन जिस स्टूडेंट ने उसे टकराया था वह उसके जाने के बाद भी उसे मुड़कर देखते रहता है। बाद में जिन अपने रूम में अकेली बैठी होती है। न उसके पास बात करने के लिए कोई दोस्त होता है और न ही कोई उसकी फीलिंग्स समझने वाला। इसीलिए वह इंटरनेट पर ऐसे लोगों का एक ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन करती है जो उसी की तरह लोनली और इग्नोर्ड फील करते हैं। वह अपना असली नाम छुपाकर एक फेक नाम से अकाउंट बनाती है और ग्रुप के मेंबर्स से बात करना शुरू कर देती है। वह उनसे कहती है कि स्कूल में कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई उसे नोटिस नहीं करता और किसी को उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे पता चलता है कि उस ग्रुप का हर मेंबर अपनी
अपनी लाइफ में लगभग वही सब फेस कर रहा है। हर कोई अपनी तन्हाई, अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी पेनफुल स्टोरी शेयर करता है। ये सब सुनकर जिन को पहली बार लगता है कि वह अकेली नहीं है, उसे एहसास होता है कि दुनिया में और भी बहुत लोग हैं जो उसी की तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। इसी सोच के साथ उसका दिल हल्का हो जाता है और काफी दिनों बाद वह चैन से सो जाती है। अगले दिन स्कूल में स्पोर्ट्स क्लास होती है और सारे स्टूडेंट्स ग्राउंड की तरफ चले जाते हैं। जिन हमेशा की तरह सबसे आखिर में क्लासरूम से निकलने लगती है, लेकिन तभी अचानक हुआंग उसे आवाज देकर रोक लेता है। जिन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है शायद वह फिर से कोई सपना देख रही है। उसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे नोटिस किया था। हुआंग बताता है कि वह अपना फोन घर पर भूल गया है और उसे एक जरूरी कॉल करनी है। ये सुनकर जिन बिना एक सेकंड सोचे अपना फोन उसके हाथ में दे देती है और कहती है, आराम से बात कर लो। फिर वह दूर खड़ी बस हुआंग को देखती रहती है। उसकी हैंडसम पर्सनैलिटी देखकर वह इतनी नर्वस हो जाती है कि उसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं पाती। जब वह अपना इंट्रोडक्शन देने वाली होती है तभी शर्मा जाती है और ज्यादा बोलने के लिए उससे सॉरी कह देती है। हुआंग बस मुस्कुरा देता है, फोन वापस करता है, उसकी हेल्प के लिए थैंक्स बोलता है और कहता है कि वह पहले ग्राउंड चली जाए, उसे बस रेस्टरूम होकर आना है। ग्राउंड पर पहुंचकर जिन फिर से अकेली बैठ जाती है। वह बाकी स्टूडेंट्स को साथ में खेलते, हंसते और एंजॉय करते देखती रहती है। उसे फिर से वही अकेलापन महसूस होने लगता है। थोड़ी दूर कुछ लड़कियां हुआंग की फोटोज देखते हुए उसकी तारीफ कर रही होती हैं। सब उसकी लुक्स और उसके चार्म की बातें कर रही होती हैं। ये सब सुनकर जिन को याद आता है कि हुआंग ने कितनी प्यार से उसका थैंक्स किया था। बस उसी पल उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। शायद पहली ही मुलाकात में वह हुआंग को पसंद करने लगी थी। इसी बीच उन लड़कियों में से एक अपनी फ्रेंड की लिपस्टिक की तारीफ करती है और कहती है कि क्लास में वापस जाकर वह थोड़ी देर के लिए उसे ट्राई करेगी। स्पोर्ट्स क्लास खत्म होने के बाद सब स्टूडेंट्स क्लासरूम लौट आते हैं। जिन अकेली ही अपने कपड़े चेंज करके क्लास में वापस आती है, लेकिन अंदर आते ही वह हैरान रह जाती है। क्लास के कई स्टूडेंट्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की गुस्से में पूछती है, मेरी लिपस्टिक नहीं मिल रही, तुमने देखी है? क्योंकि क्लासरूम में सबसे आखिर में तुम ही थी। ये सुनते ही जिन बिल्कुल चुप हो जाती है। वह इसलिए नहीं घबराती क्योंकि उसने लिपस्टिक चुराई है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसे अचानक इतने सारे लोगों के सामने बात करने की आदत ही नहीं है। वह धीरे से पीछे हटने लगती है, लेकिन तभी पीछे से अंदर आते हुए हुआंग से उसकी टक्कर हो जाती है। सिचुएशन देखते ही हुआंग तुरंत उसका सपोर्ट करता है। वह सबको बताता है कि क्लासरूम से सबसे आखिर में जाइन नहीं, बल्कि वह खुद निकला था क्योंकि जाइन उसकी हेल्प कर रही थी। इसलिए ये मुमकिन ही नहीं था कि जिन ने लिपस्टिक ली हो। आखिर में हुआंग को वह मिसिंग लिपस्टिक चेयर के नीचे मिल जाती है और वह उसे उस लड़की को वापस दे देता है। उसके बाद वह उस लड़की से कहता है कि बिना वजह जिन पर इल्जाम लगाने के लिए उससे सॉरी बोले। लड़की मजबूरी में जिन से माफी मांग लेती है। ये देखकर जिन के दिल को सुकून मिलता है। वह खुश हो जाती है कि किसी ने उस पर यकीन किया और उसकी सच्चाई सबके सामने ला दी। अब जिन के दिल में हुआंग के लिए फीलिंग्स और भी बढ़ जाती हैं। वह खुद ही सोचने लगती है कि शायद हुआंग भी उसे पसंद करता है। जब वह अपनी सीट पर बैठती है तब हुआंग उसके पास आता है और पूछता है, तुम ठीक हो? कहीं बुरा तो नहीं लगा? जाइन उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसी वक्त हुआंग गलती से उसका नाम ही गलत बोल देता है। ये सुनकर जाइन का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि जिस लड़के को वह पसंद करने लगी है वह उसका सही नाम तक नहीं जानता। स्कूल के बाद जिन उदास होकर सड़क पर चल रही होती है। रास्ते भर वह दिन भर की सारी बातें सोचती रहती है और बस एक ही विश करती है, काश वह भी सबकी तरह पॉपुलर होती। बस स्टॉप पर वेट करते हुए उसकी नजर एक अजीब सा फोन पर पड़ती है जो वहाँ गिरा हुआ होता है। क्यूरियोसिटी में वह फोन उठा लेती है और देखती है कि उसमें स्कूल का सोशल मीडिया ऐप इंस्टॉल है। उसे समझ आ जाता है कि ये किसी स्टूडेंट का फोन है। वह आसपास देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। इसलिए वह सोचती है कि फिलहाल फोन अपने पास रख लेती हूँ और बाद में असली ओनर मिलते ही उसे वापस कर दूंगी। रात को वह उस फोन को चेक करना शुरू करती है। जैसे ही वह स्कूल वाला ऐप खोलती है उसे पता चलता है कि ये ऐप उसके फोन वाले ऐप से बिल्कुल अलग है। इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनकी मदद से वह किसी भी स्टूडेंट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन देख सकती है। ये देखकर जिन बहुत एक्साइटेड हो जाती है। उसे लगता है कि शायद पहली बार किस्मत उसका साथ दे रही है। वह डिसाइड करती है कि इसी फोन की हेल्प से वह अपनी लाइफ बदलेगी, नए दोस्त बनाएगी और स्कूल में पॉपुलर होकर रहेगी। अगले दिन हुआंग अपनी एक्टिंग एकेडमी जा रहा होता है। वह अभी भी अपने फेमस एक्टर बनने के सपने के लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है। रास्ते में कई लड़कियां
लड़कियां चुपके चुपके उसे देखती रहती हैं। उसकी हैंडसम पर्सनैलिटी देखकर वे उसकी फोटोज खींचती हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती हैं। इस वजह से हुआंग की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हर तरफ लोग उसी की बातें करते हैं और कहते हैं कि एक दिन वह जरूर बड़ा स्टार बनेगा। स्कूल में टीचर अनाउंस करते हैं कि एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स हुआंग ने लिए हैं और वह पूरी क्लास में फर्स्ट आया है। पूरी क्लास उसके लिए तालियां बजाती है। लेकिन इतनी सक्सेस के बाद भी हुआंग अपनी लाइफ से खुश नहीं होता। उसे लगता है कि उसे हर चीज बहुत आसानी से मिल जाती है। वह चाहता है कि अपने सपने पूरे करते वक्त वह भी स्ट्रगल करे, मेहनत करे और उसका असली मजा महसूस करे। उधर जिन स्कूल पहुंचते ही उस मिस्टीरियस फोन का यूज करना शुरू कर देती है। ऐप में वह देखती है कि दो लड़कियां अपने फेवरेट सिंगर के बारे में चैट कर रही हैं और उसके कॉन्सर्ट में जाने का प्लान बना रही हैं। मौका देखकर जिन उनके पास जाती है और कहती है कि वह भी उस सिंगर की बहुत बड़ी फैन है। ये सुनकर दोनों लड़कियां हैरान हो जाती हैं और उससे बात करना शुरू कर देती हैं। थोड़ी देर बाद वे डिसाइड करती हैं कि अब से वे फ्रेंड्स रहेंगी और कॉन्सर्ट भी साथ में अटेंड करेंगी। अपना प्लान सक्सेसफुल होता देख जिन बहुत खुश हो जाती है। अब वह उस मिस्टीरियस फोन की हेल्प से अपनी पूरी लाइफ बदलने और पॉपुलर बनने की कोशिश करती रहती है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। उन लड़कियों में से एक अचानक उस सिंगर की बर्थडे डेट पूछ लेती है। ये सुनते ही जिन बिल्कुल चुप हो जाती है क्योंकि उसे जवाब ही नहीं पता होता। दोनों लड़कियों को तुरंत समझ आ जाता है कि जिन झूठ बोल रही थी। वे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती हैं और जिन सबके सामने बहुत एम्बेरेस्ड फील करती है। क्लास में वापस आकर भी वह हार नहीं मानती। इस बार उसकी नजर ऐप पर एक स्टूडेंट की पोस्ट पर पड़ती है जिसमें वह लिखता है कि उसे नए हेडफोन्स खरीदने हैं। जिन तुरंत उसके पास जाकर एक अच्छे ब्रांड के हेडफोन्स रिकमेंड कर देती है। स्टूडेंट हैरान होकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे हेडफोन्स लेने हैं? ये सुनते ही जिन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। घबराकर वह तुरंत बहाना बनाती है और कहती है, मैं बस अंदाजा लगा रही थी। तुम हमेशा बिना हेडफोन्स के अकेले बैठे रहते हो, इसलिए लगा शायद तुम लेना चाहते हो। लेकिन उस स्टूडेंट को लगता है कि जिन उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रही है। उसकी बात सुनकर वह हर्ट हो जाता है, बुरा मान लेता है और गुस्से में क्लासरूम से बाहर चला जाता है। जिन उस स्टूडेंट से बार बार सॉरी बोलने की कोशिश करती है लेकिन वह उसकी एक भी बात नहीं सुनता। अपनी गलती पर जिन को बहुत अफसोस होता है और वह डिसाइड करती है कि अब से बिना सोचे समझे कभी कुछ नहीं बोलेगी। थोड़ी देर बाद टीचर अनाउंस करते हैं कि आज उनकी क्लास में एक नया स्टूडेंट ज्वाइन करने वाला है। वह लड़का अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि उसका नाम जॉन है। उसे देखते ही पूरी क्लास उसे पसंद करने लगती है। बिल्कुल हुआंग की तरह वह भी हैंडसम और चार्मिंग होता है। टीचर जॉन की सीट जाइन के बिल्कुल पीछे लगा देते हैं। क्लास खत्म होने के बाद एक स्टूडेंट जॉन को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि उनकी क्लास प्रेसिडेंट एक फेमस यूट्यूबर भी है। इसी बीच हुआंग और जॉन की पहली मुलाकात होती है। अब स्कूल में सबकी नजरें इन दोनों पर टिक जाती हैं क्योंकि दोनों ही स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के माने जाते हैं। लेकिन जॉन का ध्यान किसी और पर नहीं, सिर्फ जाइन पर होता है। जब से उसने जाइन को देखा है तब से उसे अजीब सा एहसास हो रहा है जैसे वह उसे पहले से जानता हो। इसी वजह से वह बार बार चुपके से जिन को देखने लगता है। उधर जिन क्लासरूम से बाहर निकलकर ये सोच रही होती है कि बिना उस मिस्टीरियस फोन पर पूरी तरह डिपेंड किए वह कैसे पॉपुलर बन सकती है। तभी वह कुछ स्टूडेंट्स की बातें सुन लेती है। वे लोग एक मिस्टीरियस स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने कभी स्कूल के ऐप पर अपनी सिंगिंग की एक वीडियो अपलोड की थी। उसकी आवाज कुछ खास नहीं थी, उसका चेहरा भी वीडियो में नहीं दिख रहा था और थोड़ी ही देर बाद वह वीडियो डिलीट कर दी गई थी। इसलिए आज तक किसी को नहीं पता चल पाया कि वह स्टूडेंट कौन था। ये सुनकर जिन तुरंत उस स्पेशल फोन का यूज करती है और सच्चाई ढूंढ निकालती है। उसे लगता है कि अगर वह उस सिंगर की आइडेंटिटी सबके सामने ले आई तो पूरा स्कूल उसे नोटिस करेगा और शायद उसके दोस्त भी बन जाएंगे। इसी बीच जॉन उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन जिन उसके पास रुकने के बजाय वहाँ से चली जाती है। उसका ये अजीब बिहेवियर देखकर जॉन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। बाद में स्पोर्ट्स क्लास के दौरान सब स्टूडेंट्स ग्राउंड की तरफ चले जाते हैं। तब हुआंग को अपने बैग के अंदर एक छोटा सा नोट मिलता है। उस नोट में लिखा होता है कि वह स्कूल के थिएटर में आए। क्यूरियोसिटी में हुआंग वहाँ पहुँच जाता है ताकि पता चल सके कि उसे किसने बुलाया है। लेकिन थिएटर में पहुँचते ही वह हैरान रह जाता है। वहाँ उसका इंतजार जिन कर रही होती है। हुआंग सीधा पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तब जिन उस मिस्टीरियस फोन में वह डिलीटेड वीडियो दिखाती है और बताती है कि उसे पता चल गया है कि उस वीडियो में गाने वाला स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि हुआंग ही था। ये देखकर हुआंग के होश उड़ जाते हैं। वह एक्टर बनना चाहता है और उसे डर होता है कि अगर लोगों को उसकी सिंगिंग के बारे में पता चल गया तो उसका फ्यूचर खराब हो सकता है। घबराहट में वह तुरंत जिन का मुंह बंद कर देता है ताकि वह जोर से कुछ न बोल दे। लेकिन जिन उसे शांत करते हुए कहती है कि वह उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी। ये सुनकर हुआंग को लगता है कि शायद जिन उससे पैसे लेकर ब्लैकमेल करना चाहती है। वह पूछता है, कितने पैसे चाहिए? जो
जो अमाउंट बोलोगी मैं दे दूंगा। लेकिन जिन कहती है कि उसे पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए, उसकी सिर्फ एक ही विश है, वह पॉपुलर बनना चाहती है। वह चाहती है कि स्कूल के लोग उसे नोटिस करें, उसका नाम जानें और उससे बात करें। फिर वह हुआंग के सामने एक ऐसी रिक्वेस्ट रखती है जिसे सुनकर वह भी हैरान रह जाता है। जाइन चाहती है कि हुआंग सबके सामने उसका फेक बॉयफ्रेंड बन जाए, बस इतना करे कि स्कूल के स्टूडेंट्स के सामने ये एक्सेप्ट कर ले कि वह जिन को पसंद करता है। जाइन का मानना है कि जब सब लोग उन दोनों को साथ देखेंगे तो वह भी फेमस हो जाएगी, सब उसे नोटिस करेंगे और उसके भी बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे। उसके बाद जब उसका काम हो जाएगा तो दोनों ब्रेकअप करके अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। ये अजीब सी रिक्वेस्ट सुनकर हुआंग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। वह पूछता है, तुम्हारे लिए पॉपुलर बनना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तब जाइन अपने दिल की सारी बात उसके सामने रख देती है। वह बताती है कि बचपन से ही सब लोग उसे इग्नोर करते आए हैं, न स्कूल में किसी ने उसे अपनाया और न ही उसकी लाइफ में कभी कोई सच्चा दोस्त बना। उसने हमेशा खुद को अकेला, तन्हा और इनविजिबल महसूस किया है। अब वह सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी चाहती है, बिल्कुल हुआंग की तरह, जहाँ उसके आसपास भी दोस्त हों और लोग उसे अपना समझें। ये कहकर वह हुआंग से हाथ जोड़कर उसकी हेल्प मांगती है। हुआंग के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वह गहरी सोच में डूब जाता है और चुपचाप क्लासरूम की तरफ वापस चला जाता है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही होती है। ये देखकर क्लास प्रेसिडेंट उसके पास आती है और पूछती है, सब ठीक है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। इससे पहले कि हुआंग क्लास प्रेसिडेंट को कोई जवाब दे पाता, जिन वहाँ आ जाती है और कहती है कि उसे उससे फिर से बात करनी है। हुआंग घबरा जाता है। उसे डर होता है कि कहीं जिन सबके सामने उसका सीक्रेट न बता दे, इसलिए वह बिना वक्त गंवाए जिन को क्लासरूम से बाहर ले जाता है ताकि दोनों अकेले में बात कर सकें। ये सब देखकर क्लास प्रेसिडेंट को उन दोनों के रिश्ते पर शक होने लगता है। उधर जॉन भी उन्हें साथ देख लेता है। उसे लगता है कि शायद जिन और हुआंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सोचकर जॉन के दिल में जलन पैदा होने लगती है। थोड़ी देर बाद जिन और हुआंग एक खाली क्लासरूम में पहुँचते हैं। अंदर जाते ही जिन खुशी से कहती है, आज से ये हमारा सीक्रेट हेडक्वार्टर्स होगा। वह बताती है कि यहाँ वह दोनों आराम से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और कोई स्टूडेंट उन्हें देख या सुन नहीं पाएगा। हुआंग हैरानी से पूछता है, तुम यहाँ इतनी बार क्यों आती हो? जिन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं थे, मैं अक्सर यहीं अकेले बैठ जाया करती थी। उसकी बात सुनकर हुआंग का दिल पिघल जाता है। पहली बार उसे जाइन की तन्हा जिंदगी का एहसास होता है और उसे उस पर सच में तरस आने लगता है। आखिरकार वह उसकी हेल्प करने के लिए हाँ बोल देता है। फिर वह पूछता है, ठीक है अब बताओ मुझे एग्जैक्टली क्या करना होगा? ये सुनते ही जिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बार बार उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैंने पहले ही पूरा प्लान बना लिया है। ये कहकर वह बोर्ड के पास जाती है और अपनी स्ट्रेटेजी समझाना शुरू कर देती है। उसका पहला प्लान ये होता है कि फर्स्ट पीरियड में हुआंग पूरी क्लास के सामने उसे प्रपोज करे। प्लान समझाते समझाते जाइन फिर से अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है। उसे लगता है जैसे हुआंग सबके सामने घुटनों पर बैठकर उससे डेट करने के लिए पूछ रहा हो। उसकी इमेजिनेशन में पूरी क्लास उसे देखकर जलस हो जाती है। सबका अटेंशन उसी पर आ जाता है और वह एकदम फेमस बन जाती है। वह इतनी देर तक सपनों में खोई रहती है कि हुआंग को बीच में ही रोकना पड़ता है। वह कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। फिर थोड़ा मजाक करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मैं कोई मूवी स्टार हूँ? अगर मैंने ऐसा किया ना तो पूरा स्कूल मेरा मजाक उड़ाएगा। इससे अच्छा तो तुम मेरी सिंगिंग वाली वीडियो ही अपलोड कर दो। प्लीज कोई और आइडिया सोचो, वरना हम दोनों ही सबके सामने एम्बेरस हो जाएंगे। जिनको समझ आ जाता है कि उसकी बात सही है, इसलिए वह तुरंत दूसरा प्लान सोच लेती है। अब वह इमेजिन करती है कि स्पोर्ट्स मैच खत्म होने के बाद हुआंग उसके पास पानी की बोतल लेने आता है और फिर सबके सामने ड्रामेटिक स्टाइल में अपने प्यार का इजहार कर देता है। अपनी इमेजिनेशन में हुआंग कहता है, तुम मेरे लिए पानी और हवा से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स जोर जोर से चीयर करने लगते हैं और एक बार फिर जाइन खुद को स्कूल की सबसे फेमस लड़की के रूप में देखने लगती है। लेकिन इस बार भी हुआंग उसे उसके सपनों से बाहर ले आता है। थोड़ा परेशान होकर वह कहता है, तुम्हारे सारे आइडियाज इतने फिल्मी क्यों होते हैं? इनमें कुछ भी नया नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत पुरानी मूवी चल रही हो। फिर वह कहता है, बस अब ये सब मुझे हैंडल करने दो। जिन तुरंत मान जाती है और खुशी खुशी उसका शुक्रिया अदा करती है। वह प्रॉमिस करती है कि उसका सीक्रेट कभी किसी को नहीं बताएगी और ये भी नहीं बताएगी कि उसकी सिंगिंग की आवाज बिल्कुल मेंढक जैसी लगती है। ये सुनकर हुआंग सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहता है, थैंक्स इतनी अच्छी तारीफ करने के लिए। फिर वह उसे घर जाने के लिए कह देता है। उस रात एक्साइटमेंट की वजह से जिनको बिल्कुल नींद नहीं आती, वह बार बार यही सोचती रहती है कि कल हुआंग क्या करने वाला है। उधर हुआंग भी पूरी रात जागता रहता है। वह सोचता रहता है कि आखिर किस तरह जिन की हेल्प करे बिना अपनी इमेज और सेल्फ रिस्पेक्ट खराब किए। दोनों ही पूरी रात टेंशन, एक्साइटमेंट
और शर्म के बीच प्लानिंग करते रहते हैं। अगली सुबह जिन बहुत जल्दी उठ जाती है और एक्साइटमेंट के साथ स्कूल के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वह कपल्स को साथ देखकर मुस्कुराती है और खुद से कहती है, बस कुछ ही घंटों बाद मैं भी इनकी तरह हो जाऊंगी। ये सोचते सोचते वह फिर से अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है। आंखें बंद करके चलते हुए अचानक उसकी किसी से टक्कर हो जाती है और टक्कर लगते ही वह मिस्टीरियस फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। जिन घबराकर तुरंत फोन उठा लेती है। उसे डर होता है कि कहीं फोन टूट तो नहीं गया, लेकिन जब वह चेक करती है तो फोन बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। ये देखकर वह सुकून की सांस लेती है। फिर वह उस इंसान की तरफ देखती है जिससे उसकी टक्कर हुई थी और वह कोई और नहीं बल्कि जॉन होता है। जाइन तुरंत उससे सॉरी बोलती है और माफी मांगती है, लेकिन जॉन का ध्यान उसकी बात पर नहीं बल्कि उस फोन पर होता है। थोड़ा परेशान होकर वह कहता है, तुम बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी तुम्हारी मेमोरी उतनी ही वीक है। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। जिन हैरान रह जाती है। वह सोचती है, ये मुझे कैसे जानता है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा हो। वह उसे दूर जाते हुए देखती रहती है। उसका चेहरा उसे अजीब सा फैमिलियर लगता है, लेकिन वह याद ही नहीं कर पाती कि वह कौन है। उधर ह्वांग भी स्कूल पहुंचता है। पूरी रात न सो पाने की वजह से वह बहुत थका हुआ लग रहा होता है। क्लास प्रेसिडेंट उसकी हालत देखकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन टेंशन में ह्वांग गलती से उसे क्लास प्रेसिडेंट के नाम की जगह जाइन कह देता है। ये सुनकर क्लास प्रेसिडेंट हैरान हो जाती है और पूछती है, तुम ठीक हो ना? इससे पहले कि ह्वांग कुछ समझा पाता तभी जाइन क्लासरूम में आ जाती है। दूर से ही वह इशारे करके उसे उनके प्लान की याद दिलाने लगती है, लेकिन ह्वांग की हिम्मत ही नहीं होती। वह कुछ कहे बिना क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। क्लास खत्म होने के बाद जाइन पूरे स्कूल में उसे ढूंढने लगती है। वह बार बार उसे मैसेज भेजती है, लेकिन ह्वांग एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। अब जाइन को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि ह्वांग ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है और अब वह उसकी हेल्प नहीं करना चाहता। तभी अचानक दो स्टूडेंट्स मजाक मजाक में एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। उनमें से एक के हाथ में पानी की बोतल होती है। जैसे ही वह अपने दोस्त पर पानी फेंकता है, उसका दोस्त साइड हो जाता है और सारा पानी सीधा जिन पर गिर जाता है। उसी वक्त ह्वांग वहाँ पहुँच जाता है। वह तुरंत जिन के सामने खड़ा हो जाता है और बचा हुआ पानी उस पर गिरने से रोक लेता है। फिर वह उन स्टूडेंट्स को डांट लगाता है और मजबूर करता है कि वे जिन से माफी मांगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वह उनसे जिन का नाम भी बुलवाता है ताकि वे उसे याद रखें। ये सब देखकर जिन का दिल भर आता है। उसके लिए किसी ने पहली बार इतना कुछ किया था। उस वक्त उनकी क्लास के काफी स्टूडेंट्स भी वहाँ मौजूद होते हैं। मौका देखकर ह्वांग अचानक अपना प्लान शुरू कर देता है। सबके सामने वह जोर से कहता है कि वह जाइन को पसंद करता है और उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। ये सुनते ही पूरी भीड़ शॉक हो जाती है। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता। सारे स्टूडेंट्स तुरंत अपने फोन निकालकर ये मोमेंट रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिन इतनी ज्यादा शॉक हो जाती है कि वह अपना प्लान ही भूल जाती है। शर्म के मारे वह वहाँ से भाग जाती है। रास्ते भर वह बस एक ही बात सोचती रहती है, क्या ह्वांग ने जो कहा वह सिर्फ एक्टिंग थी या फिर वह सच में मुझे पसंद करता है। इसी उलझन में चलते चलते उसकी फिर से जॉन से मुलाकात हो जाती है। इस बार जाइन सीधा उससे पूछ लेती है, क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? जॉन मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हें कैसे नहीं जानूंगा, तुम बचपन से बिल्कुल ऐसी ही हो। ये सुनते ही जिन एकदम शॉक हो जाती है। अचानक उसके बचपन की यादें वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है कि बचपन में भी वह बहुत अकेली रहती थी। उसका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन एक लड़का हमेशा उसके साथ रहता था। वह उसके साथ खेलता था, उसका ख्याल रखता था और कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने देता था। और वह लड़का कोई और नहीं बल्कि जॉन था। अब जाइन को सब कुछ याद आ जाता है। जॉन वही उसका बचपन का दोस्त था जो लगभग 10 साल पहले कहीं और शिफ्ट हो गया था। इतने सालों बाद उसे दोबारा देखकर जिन को यकीन ही नहीं होता। हंसते हुए वह कहती है, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो और पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। ये कहकर वह उसके और करीब जाने लगती है, लेकिन सीढ़ियों के पास उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने ही वाली होती है। उसी पल ह्वांग और जॉन दोनों एक साथ उसकी तरफ दौड़ते हैं। जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है जबकि ह्वांग भी उसे संभालने के लिए हाथ बढ़ा देता है। तो दोनों एक ही वक्त पर जिन की हेल्प करते हैं और उसी पल दोनों के बीच जलन शुरू हो जाती है। बीच में खड़ी जिन को समझ ही नहीं आता कि उसकी लाइफ में अचानक ये सब क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले तक स्कूल में कोई उसका नाम तक नहीं जानता था और आज हालात ये हैं कि स्कूल के 2 सबसे हैंडसम और पॉपुलर लड़के उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद ह्वांग कहता है कि उसे जाइन से अकेले में बात करनी है। ये सुनकर जॉन वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले वह मुस्कुराकर जाइन से कहता है, तुमसे इतने सालों बाद मिलकर बहुत खुशी हुई। जिन थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और ह्वांग के साथ उनके सीक्रेट रूम की तरफ चली जाती है जहाँ वह दोनों अक्सर मिलते थे। वहाँ पहुंचकर ह्वांग सीधा पूछता है, तुम जॉन को कैसे जानती हो? तब जाइन उसे बचपन की पूरी कहानी बता देती है। वह बताती है कि जब उसका कोई दोस्त नहीं था तब सिर्फ जॉन ही उसके साथ रहता था। वही उसके साथ खेलता था, उसका ख्याल रखता था और कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने देता था। लेकिन लगभग 10 साल पहले जॉन अपनी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो गया था। सब कुछ सुनने के बाद भी ह्वांग को लगता है कि जाइन उससे कुछ छुपा रही है, लेकिन वह उस बात को छोड़कर उसे याद दिलाता है
कि उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है। तब जिन स्कूल का सोशल मीडिया ऐप खोलती है और जो वह देखती है उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ह्वांग के कन्फेशन वाली वीडियो किसी स्टूडेंट ने रिकॉर्ड करके ऐप पर अपलोड कर दी होती है। अब वह वीडियो पूरे स्कूल में वायरल हो चुकी होती है। सिर्फ एक ही दिन में जिन फेमस बन जाती है। हर स्टूडेंट उसी के बारे में बात कर रहा होता है। ये सब देखकर जिन को यकीन ही नहीं होता। उधर ह्वांग उससे पूछता है, जब मैंने सबके सामने कन्फेशन किया था तब तुम भाग क्यों गई थी? शर्माते हुए जिन कहती है, मैं बिल्कुल तैयार ही नहीं थी। मेरी लाइफ में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। वह प्लान खराब करने के लिए उससे सॉरी भी बोलती है। फिर वह ह्वांग से एक और रिक्वेस्ट करती है। वह कहती है, प्लीज थोड़े दिन और मेरा फेक बॉयफ्रेंड बने रहो, जब तक स्कूल के सब लोग मेरा नाम याद नहीं कर लेते और मैं खुद से नए दोस्त बनाना नहीं सीख लेती। लेकिन ह्वांग तुरंत मना कर देता है। वह कहता है, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है, अब मैं दोबारा इस सब में नहीं पड़ना चाहता। इतना कहकर वह वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जिन आराम से उसे उस डिलीटेड सिंगिंग वीडियो की याद दिला देती है। ये सुनते ही ह्वांग समझ जाता है कि उसके पास मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक ही पल में उसका मूड बदल जाता है। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वह कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अब वह डिसाइड करता है कि सिर्फ फेक बॉयफ्रेंड ही नहीं बनेगा, बल्कि जाइन को ये भी सिखाएगा कि लोगों से नेचुरली बात कैसे की जाती है और सोशल कैसे बना जाता है। ट्रेनिंग शुरू करते ही ह्वांग उसे पहली एडवाइस देता है। वह कहता है, अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें नोटिस करें तो तुम्हारी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लास प्रेसिडेंट की तरह। फिर वह पूछता है, समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? जिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, ऑफ कोर्स मैं सब समझ गई। ये कहकर वह तुरंत क्लासरूम की तरफ भाग जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे सब कुछ समझ आ गया है। क्लासरूम में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अकेली बैठी होती है। एग्जाम में कम मार्क्स आने की वजह से वह बहुत उदास लग रही होती है। जिन सोचती है कि ये उसके लिए परफेक्ट चांस है एक नई दोस्त बनाने का। वह खुश और फनी बनने की एक्टिंग करते हुए उस लड़की के पास जाती है। मुस्कुरा कर कहती है, तुम बहुत उदास लग रही हो, शायद तुम्हारी लाइफ में मेरे जैसी फनी फ्रेंड की जरूरत है। लेकिन ये बात सुनकर वह लड़की कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है कि जिन बिना वजह उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही है। तब जिन को एहसास होता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वह शर्म से पानी पानी हो जाती है। इससे पहले कि सिचुएशन और अनकवर्ड हो, दूर खड़ा ह्वांग उसे इशारा करता है और स्पोर्ट्स ग्राउंड की तरफ बुलाता है। लेकिन जाइन एक बार और ट्राई करने का डिसाइड करती है। इस बार वह कुछ लड़कियों को बास्केटबॉल खेलते देखती है। उसे लगता है कि अगर वह उनके सामने अपना टैलेंट दिखा देगी तो वे उसे जरूर अपनी फ्रेंड बना लेंगी। वह खुद को मोटिवेट करती है, बास्केटबॉल उठाती है और शॉट मारने के लिए तैयार हो जाती है। दूर से ह्वांग भी उसे देख रहा होता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद इस बार जाइन सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन किस्मत फिर उसका साथ नहीं देती। उसका शॉट बुरी तरह मिस हो जाता है। ये देखकर आसपास के स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। शर्मिंदा होकर जिन वहाँ से ग्राउंड छोड़कर निकल जाती है। कुछ देर बाद वह देखती है कि एक स्टूडेंट अपनी क्लासमेट से बात कर रहा है। इस बार वह सोचती है कि शायद उनकी कन्वर्सेशन ज्वाइन करके वह आसानी से उनकी फ्रेंड बन सकती है। वह धीरे से उन दोनों की कन्वर्सेशन ज्वाइन करने की कोशिश करती है, लेकिन स्मार्ट और इंटरेस्टिंग दिखने के चक्कर में वह बार बार उनकी बात बीच में काट देती है। उसकी वजह से दोनों स्टूडेंट्स अपनी ओरिजिनल बात ही भूल जाते हैं। दोनों स्टूडेंट्स अजीब नजरों से जिन को देखते हैं। तभी सही वक्त पर ह्वांग वहाँ आ जाता है। वह बिना कुछ कहे जाइन को वापस उनके सीक्रेट रूम में ले जाता है। अंदर पहुँचते ही वह उससे पूछता है, जब मैंने तुमसे सोशल बनने के लिए कहा था, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मेरा मतलब ये था? फिर वह आराम से उसे समझाता है, सोशल बनने का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी और जैसी बनने की एक्टिंग करो। ना ही हर किसी को इम्प्रेस करने के लिए जबरदस्ती फनी या स्मार्ट बनने की जरूरत होती है। लोगों को फेक पर्सनैलिटी नहीं बल्कि असली इंसान पसंद आता है। तुम जैसी हो वैसे ही रहो, बस नेचुरली बात करना सीखो। ये बातें सुनकर जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल भर आता है और वह रोते हुए खड़ी रह जाती है। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको यह पार्ट पसंद आया होगा। अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।